प्रॉब्लम नंबर 124 देखते हैं बेटा। अगर ये प्रॉब्लम आप रीड करोगे जो आपने किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इट्स क्वाइट सिंपल। देखो क्या दिया है इसमें, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड। लेकिन एक सॉल्यूशन, एक सब्सटेंस सॉल्यूशन विथ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी दी है और एक सब्सटेंस डायरेक्टली मास के फॉर्म में दिया है। देखो क्या दिया है आपको कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन 250 ml लिया है और इसकी मोलैरिटी 0.5 मोल्स पर लीटर है। 0.5 मोल्स पर लीटर वाला सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन 250 ml लिया, उसमें बेरियम सल्फेट का कुछ सॉल्यूशन ऐड किया, उसका वॉल्यूम नहीं दिया, वेट भी सॉल्यूशन का नहीं दिया है, लेकिन वी आर गिवन वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू 10 ग्राम। बेरियम क्लोराइड का कुछ सॉल्यूशन बना है, उसमें बेरियम क्लोराइड का मास कितना दिया है 10 ग्राम। अब ये दो सॉल्यूशन रिएक्ट होने के बाद बेरियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट मिलेगा, उसकी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ मास इन ग्राम्स हमें फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मोलार मास ऑफ बेरियम क्लोराइड आपको ही याद में रखना है, इट इज 208। बेरियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 137, ध्यान में रखिएगा। एटॉमिक मास ऑफ बेरियम Ba का एटॉमिक मास कितना होता है 137, ध्यान में रखना है आपको। मोलार मास ऑफ सोडियम सल्फेट कम्स टू बी 142, सोडियम 23, 2 into 23 46 और सल्फेट रेडिकल का मास होगा 96। ये तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सो मोलार मास ऑफ सोडियम सल्फेट कम्स टू बी 142। हमें मोलार मास ऑफ बेरियम सल्फेट ये 233 आएगा। बेरियम क्लोराइड का 208 क्योंकि क्लोरीन 2 है 71 होगा, लेकिन बेरियम सल्फेट का मोलार मास आ जाएगा 233 एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट एज वेल एज मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म इन द रिएक्शन। ओके, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन ठीक से समझ लो। नाउ गिवन रिएक्शन क्या होगी बेटा, बेरियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन AQ प्लस सोडियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन, ये डबल डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगी जहां रेडिकल्स विल एक्सचेंज। हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट Ba एंड SO4 एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट स्पैरिंगली सोल्यूबल यानी ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होता है, तो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा हमें, लेकिन सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। हमें पता है सोडियम क्लोराइड हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। सोडियम क्लोराइड के बारे में प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं पूछा, उसे बाजू रख देते हैं एज इट इज। लेकिन स्टोइकोमेट्री में हमने ये सब देखा है, अगर सोडियम क्लोराइड लेना होता तो फिर एज पर इक्वेशन 2 मोल्स। अब देखो 1 मोल बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट और हमें 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट मिलेगा एज पर द इक्वेशन, स्टोइकोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। 2 मोल ऑफ NaCl, लेकिन उसे हम फिलहाल छोड़ देंगे। अब देखो बेटा, एक सब्सटेंस का बेरियम क्लोराइड का मास दिया है, दूसरे का वॉल्यूम विथ कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो सबसे पहले हमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के कितने मोल्स मिले हैं रिएक्शन में और उससे बेरियम सल्फेट के कितने मोल्स मिलेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गिवन सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड के मोल्स कितने हैं और सोडियम सल्फेट के मोल्स कितने हैं वो देखना होगा। ओके, चलो बेरियम क्लोराइड के मोल्स अगर हम कैलकुलेट करने हैं तो वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड विच इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास 208, और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.048 मोल्स। ओके, ये वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड कितने हो गए बेटा 10/208 यानी 0.048 मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट भी कैलकुलेट करने हैं, कितने हैं सॉल्यूशन में। बेरियम क्लोराइड का मास दिया था, सो मास बाय मोलार मास ले लिया। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला आपको ठीक से ध्यान में रखना है, और अगर डायरेक्टली ये नहीं याद होगा तो फिर क्या करेंगे, व्हाट इज मोलैरिटी, कैपिटल M इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी क्या दी है बेटा
0.5 मोल्स पर लीटर। मोलारिटी क्या है? 0.5 मोल्स पर लीटर। फिलहाल मैं यूनिट नहीं लिखता। इनटू वॉल्यूम 250 मिलीलीटर। अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.25 लीटर। फिर एक बार देखिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से मिलेंगे, लेकिन वो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। मिलीलीटर होगा तो वो मिली मोल्स होंगे। फिलहाल उसको हम अवॉइड करते हैं। तो 250 ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 लीटर आ जाएगा। 0.5 इंटू 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट मिलेंगे उस सॉल्यूशन में 0.125। अब देखो, बेरियम क्लोराइड के मोल्स है 0.048, सोडियम सल्फेट के मोल्स है 0.125 मोल। अब हमें एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना होगा। डायरेक्टली हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, करेंगे तो इट विल डेफिनेटली बी रॉन्ग। अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखते हैं बेटा, तो 1 मोल बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, और हमें बेरियम सल्फेट का ही 1 ही मोल मिलेगा। यानी 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड नीड्स 1 ही मोल ऑफ कौन? सोडियम सल्फेट। रेशियो इज 1:1। तो जितने मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड होंगे उतने ही मोल्स ऑफ हमें सोडियम सल्फेट लगेंगे। बट सोडियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं 0.125, उसके लिए बेरियम क्लोराइड के भी 0.125 मोल्स ही चाहिए थे, बट इट इज 0.048। यानी 0.125 मोल चाहिए थे, लेकिन अवेलेबल है 0.048। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इज लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, and that's why barium chloride is a limiting reagent in this reaction. एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट हमें देखना है। यहाँ बेरियम क्लोराइड कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एंड वी हैव सीन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म दे डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट, नॉट एक्सेस, क्योंकि एक्सेस तो कुछ अनरिएक्टेड बचेगा, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, और वो डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सो फ्रॉम रिएक्शन number of moles of barium sulfate form it must be equal to number of moles of barium chloride reacted, क्योंकि बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का भी रेशियो क्या है बेटा? 1:1। 1 मोल बेरियम क्लोराइड होगा तो हमें 1 ही मोल बेरियम सल्फेट मिलेगा। तो जितने मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड आर अवेलेबल उतने ही मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म। So number of moles of barium sulfate formed in the reaction will be equal to number of moles of barium chloride reacted. So बेरियम सल्फेट के मोल्स कितने फॉर्म होंगे? 0.048, दैट इज मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो फिर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म विल बी इक्वल टू, वेट क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। सो इट इज 0.048 इनटू बेरियम सल्फेट का मोलर मास होता है 233। अगर ये प्रोडक्ट हम लेंगे तो इट इज 11.184 ग्राम। सो in this way number of moles of barium sulfate form will be 0.048 mole, and mass of barium sulfate या weight of barium sulfate form in the reaction will be 11.184 ग्राम, जो वहां पीपीटी के फॉर्म में होगा। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा 125। क्या दिया है हमें? मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.6 मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 0.5 मोल्स पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 25 मिलीलीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रिएक्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन टू रिएक्ट एग्जैक्टली, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.6 मोल्स पर लीटर दी है। एसिड है इसीलिए Ma करेंगे यहाँ। मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 0.5 मोल्स पर लीटर, Mb लिखेंगे, B फॉर बेस। वॉल्यूम ऑफ बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का वॉल्यूम 25 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड यानी Va वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली रिएक्शन क्या होगी? NaOH aqueous प्लस HCl aqueous, it will give NaCl aqueous and water liquid after neutralization. इक्वेशन फिलहाल एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन देखो,
एक मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ एक ही मोल ऑफ HCl as per the balance equation. So number of moles of NaOH and number of moles of HCl required, they are same. And we know for complete neutralization हम फॉर्मूला लिखते हैं NaVa equals to NbVb. बिल्कुल एक बात ध्यान में रखनी है, the formula to be used is only NaVa is equal to NbVb. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जो एक आपको लिस्ट दी है उसमें दिया है, लेकिन वहां नॉर्मेलिटी हमें लगेगी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए. हियर वी आर गिवन मोलैरिटी. यहाँ एसिड और बेस की हमें मोलैरिटी दी है, लेकिन हमें लगेगी नॉर्मेलिटी. अब आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम. स्मॉल एन इज नथिंग बट आइदर एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड. ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा, आपके लिए मैं यहां लिखता हूं n इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू एम. एम आई राइट? ये फॉर्मूला आपको दिया है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इंटू मोलैरिटी, और यहाँ वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड इज नथिंग बट इट्स बेसिसिटी, दैट इज नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर मॉलिक्यूल. एंड बेस के लिए वैलेंस फैक्टर होता है एसिडिटी n, दैट इज नंबर ऑफ OH माइनस है. फिलहाल NaOH और HCl में बेसिस एसिडिटी एंड बेसिसिटी आर इक्वल, तो यहाँ हम डायरेक्टली MaVa भी ले सकते हैं, लेकिन वो आदत ही नहीं डालने की हमें. कभी भी मोलैरिटी नहीं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला, दैट इज NaVa इक्वल्स टू NbVb. बट n इज नथिंग बट बैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी. तो इसे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, हालांकि ये भी फॉर्मूला आपको दिया है वहां. NaMaVa equals to NbMbVb, and that's why volume of acid required will be equal to Nb. Nb Na balance factor for given base, that is acidity, which is 1, एक ही OH होता है, into molarity of base 0.5 into volume of base, that is 25, divided by Na. Na बैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड, दैट इज बेसिसिटी, Na नंबर ऑफ H प्लस, ये भी 1 है, इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड इज 0.6. फिर एक बार देखो, अगर वो डायरेक्टली नॉर्मेलिटी देते तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने मोलैरिटी ऑफ एसिड एंड बेस दी है. फिर भी हमें नॉर्मेलिटी से ही स्टार्ट करना है और फिर नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग बैलेंस फैक्टर. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 0.5 into 25, that comes to be 12.5 divided by 0.6. थोड़ी एडजस्टमेंट करो. पॉइंट, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट से राइट ले जाएंगे. 125 by 6, 6 का टेबल आपको आता है. 125 को डिवाइड करो, इट कम्स टू बी 20.833. सो वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड विल बी 20.83 ml. ठीक है, ये आंसर होगा. लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बजाय अगर हम यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लेते और आप डायरेक्टली मोलैरिटी लेते तो डेफिनेटली आंसर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते. इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कभी भी मोलैरिटी वाला फॉर्मूला नहीं लेना है, आपको क्या लेना होगा, नॉर्मेलिटी वाला पार्ट. NaVa इक्वल्स टू NbVb. ओके, ठीक है. एज अ सेपरेट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, वैल्यूज वही रखेंगे पहले वाली प्रॉब्लम में जो थी, बट HCl के बजाय हम H2SO4 लेंगे, NaOH को एज इट इज रखेंगे. देखिए, मोलैरिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम 0.6 मोल्स पर लीटर. मोलैरिटी ऑफ बेस वही एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ बेस एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ एसिड हमें ढूंढना है. एज ए प्रॉब्लम तो नहीं, बट उसे एज ए प्रॉब्लम ट्रीट करेंगे हम, कंपैरिजन फॉर HCl एंड H2SO4. अब देखो बेटा, गिवन रिएक्शन क्या होगी, 2 NaOH aqueous plus H2SO4 aqueous गिविंग Na2SO4 aqueous plus 2H2 liquid. वहां क्या था, NaOH plus HCl 1:1, लेकिन यहां नहीं. सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स लगेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ही मोल लगेगा, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज डायबेसिक. बैलेंस फैक्टर या बेसिसिटी फॉर सल्फ्यूरिक एसिड स्मॉल n इज इक्वल टू 2. फिर भी फॉर्मूला यही लिखेंगे, NaVa इक्वल्स टू NbVb. किसी भी हाल में ये फॉर्मूला छोड़ना नहीं है. प्रॉब्लम में नॉर्मेलिटी दी है तो वेल एंड गुड, एज इट इज. मोलैरिटी भी अगर दी है तो भी वी शैल कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मेलिटी. फॉर्मूला न्यूट्रलाइजेशन के लिए यही ध्यान में रखना है. फिर आगे ये पार्ट बहुत बार आने वाला है, वहां बहुत डिटेल में जाएंगे,
लेकिन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू बैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड इनटू मोलैरिटी, एन को स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम में कन्वर्ट करके फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे। उसी तरह से बेस के लिए भी हम एन को कैपिटल एम में कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस। अब देखिए, तो फिर वॉल्यूम ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस 1 इंटू मोलैरिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम 25 डिवाइडेड बाय, अब बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2 इंटू वॉल्यूम, सॉरी इट्स मोलैरिटी 0.6। फिर अगर इसे सॉल्व करेंगे 25 5 जार 125, सो 12.5 डिवाइडेड बाय 1.2 पॉइंट एडजस्ट करो 125 डिवाइडेड बाय 12, और अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, सो इट इज 10.417 मिलीलीटर। वहां देखो बेटा आंसर आया था 20.833 था। अब यहाँ वॉल्यूम उसके आधा ही लगेगा, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड। NaOH का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम या वही फैक्टर HCl के लिए था, लेकिन अगर हम H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 का वॉल्यूम न्यूट्रलाइजेशन के लिए हाफ ऑफ HCl लगेगा, आधा ही वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 होती है, 2H+। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा 126। देखो क्या दिया है आपको, मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.25 मोल्स पर लीटर। वो सॉल्यूशन बेस के साथ रिएक्ट होने वाला है, सोडियम कार्बोनेट इज बेस। शार्प में हम यहाँ बी से इंडिकेट करेंगे। वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 22.6 ग्राम। मोलार मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 106 एंड वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ एसिड। सबसे पहले देखो, आपको सोडियम कार्बोनेट बेस का मास दिया है 22.6 ग्राम, और उसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए या उसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.25 मोलैरिटी वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कितना लगेगा, उसका वॉल्यूम हमें ढूंढना है। गॉट इट? 22.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होने के लिए 0.25 मोलैरिटी वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम कितना लगेगा। चलो पहले गिवन रिएक्शन देखते हैं। Na2CO3 इन सॉलिड स्टेट प्लस 2HCl इन एक्वियस विल गिव 2NaCl aqueous plus 1H2O liquid and 1 mole of CO2 gas will also be formed. इक्वेशन, ये बेसिक इक्वेशन है बेटा एसिड बेस रिएक्शन जैसा, आपको ये आना ही चाहिए। सो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट नीड्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें, और यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन दिया है, तो एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट की कोई जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है। अगर वो दोनों की क्वांटिटी देते और प्रोडक्ट की अमाउंट पूछते तो हमें एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। यहाँ कंप्लीट रिएक्शन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे? 2 मोल्स। बस अब हमें करना क्या है, जिसकी कंप्लीट क्वांटिटी दी है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ देखने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इज इक्वल टू वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ बेस। सोडियम कार्बोनेट का मास दिया है 22.6, मोलार मास उसका होगा 106। ये आपको चेक करना है। सोडियम 23, सो 223 आर 46, कार्बोनेट रेडिकल 60 होता है 106। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कम्स टू बी 0.2132, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने है बेटा रिएक्शन के लिए? 0.2132। अब देखो, अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखते हैं तो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट नीड्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl? 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन। ये पार्ट देखो, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हमें 2 मोल्स लगेंगे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी इक्वल टू डबल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर देखो, 1 सोडियम कार्बोनेट का मोल होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगेगा 2 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू डबल द मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सो 2 इंटू 0.2132। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें कितने लगेंगे? 0.4264, इसके डबल। लेकिन उन्होंने
डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स नहीं बल्कि उसका वॉल्यूम पूछा है, तो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए, कितने लगेंगे। मोलैरिटी दी है एंड वी नो मोलैरिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला आपको पता है, मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन जो लीटर में होगा, ये बस बोलना नहीं है। सो वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। सो 0.4264 डिवाइडेड बाय 0.25, जरा एडजस्टमेंट करो यहाँ। 42.64 डिवाइडेड बाय 25, पॉइंट हमने दोनों भी जगह पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 डिजिट आगे ले लिया। 25 का टेबल आपको आता है, 25 का टेबल जो आपको आता है आप ये सॉल्व करके देखो, आंसर मिलेगा 1.7056 लीटर्स। ये लीटर में होगा, या वॉल्यूम को अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू 1705.6 मिलीलीटर होगी। 0.6 छोड़ दिया तो भी चलेगा। तो फाइनल आंसर ऑफ एसिड कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना लगेगा बेटा, 1705.6 मिलीलीटर्स या 1.7056 लीटर्स। ओके, तो ये लास्ट प्रॉब्लम था बेटा। यहाँ ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फिर वो बोर्ड एग्जाम हो या नीट जेईई सीईटी वाली कौन सी भी एग्जाम हो, जहां भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इस चैप्टर का रेफरेंस वहां बिल्कुल आएगा। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया है मेरे साइड से। अब आपको अच्छी तरह से इसका प्रिपरेशन करना है। आपको जो भी डीपीपीज दी गई है और आगे जाके जो भी आपको डीपीपीज मिलेगी, वो पूरी डीपीपीज, पूरे एमसीक्यूज बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करने हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम का आंसर करेक्ट आना चाहिए। शुरू में हम स्पीड के बजाय एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, एक्यूरेटली पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर स्पीड अपने आप आ जाएगी। और जहां भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, फ्रैंकली, ये मेरा सजेशन होगा आपके लिए, फ्रैंकली ये पूरे आपके डाउट्स आप सॉल्व करके